वाकई नमक है, लेकिन इसको चाटना नहीं है, चाट चाट के ख़त्म हो गया। वैसे ये कान जो दरियाफ्त हुई थी, ये सिकंदर आज़म के राजा पोरस के साथ लड़ाई के वक्त जब यहाँ आया था, तो उसके घोड़े यहाँ पे पत्थर चाटते हुए पाए गए थे, और वहाँ से क्यूरियोसिटी शुरू हो गई कि ये घोड़े जो है पत्थर क्यों चाट रहे हैं, और उसी से ही ये कान दरियाफ्त हुई थी। ये कोई 326 कबल मसीह में, यानी आज से तकरीबन 2500 साल, 2550 साल पहले की बात। तो बहरहाल ये नमक चाटना नहीं है, वरना अगर हर विजिटर इसको थोड़ा थोड़ा चाटेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, नंबर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से स्टॉप लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से हमने आगे नहीं जाना। ये वर्किंग एरिया है, और ये यहाँ पे इन्होंने इंतबाह भी लिखा हुआ है कि ख़बरदार कन कन हजरात के अलावा इस तरफ जाना मना है, क्योंकि ये इलाका अब सेफ़ नहीं है विज़िटर्स के लिए। यहाँ पे एक और भी इन्होंने वार्निंग साइन लगाया हुआ है, तो इसका एहतराम करना है, आगे नहीं जाना। और हमने जो विज़िटर्स एरिया है वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट होकर रहना है अपनी हिफाजत की खातिर। हाई वोल्टेज वायर्स हैं, तो कोशिश करनी है कि दीवारों से और तारों से दूर रहना। अच्छा, ये वो मस्जिद है जो अक्सर आप खेवड़ा खान के वीडियोज़ में, तस्वीरों में देखते हैं, और ये प्योरली पिंक साल्ट से बनी हुई मस्जिद है। जगह जगह इसमें वाइट साल्ट के भी बने हुए हैं, और इस मस्जिद को आप अपने आटे और खाने में मिक्स कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अगर आप अपना बग़ैर नमक वाला सालन इसकी दीवार पर रख के खाएंगे तो वो परफेक्टली साल्टी ही होगा। इसका नाम शाही मस्जिद है, शाही मॉस्क, ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे जनरली मैंने जो एक चीज़ नोट की है कि जो ऊपर आबादी है रिज़ॉर्ट के आसपास, वहाँ पे हर कोई 100 मीटर के फासले पे कोई छोटी सी मस्जिद बनी हुई है। तो मस्जिद के साथ इन लोगों की कोई ख़ास मोहब्बत है। कदम कदम पे ऊपर मैंने कोई 5-6 मस्जिदें देखी हैं, और अगर हम ऊपर गए तो फिर वहाँ से और मस्जिदें भी देखेंगे कि कितनी है हाइट से, फिर हमें ज़रा वाज़े नज़र आएंगे। लेकिन जहाँ पे भी 2 घर हैं तो वहाँ मस्जिद साथ ज़रूर है। बहरहाल यहाँ तक आके ये इस साइड पे जो है ये नो एंट्री एरिया है, माइनिंग एरिया है। इस तरफ आपने
नहीं जाना। यहाँ पहुँच के आपने लेफ़्ट मुड़ना है और ये ऊपर विजिटिंग एरिया लिखा हुआ है। तो सफाई का ख़ास ख्याल रखें, कचरादान का इस्तेमाल करें। अगर कोई कचरा आपके पास है, कुछ खाने पीने की चीज़ें, तो उसका ख्याल रखना है कि यहाँ पे फेंकना नहीं है, बल्कि उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालना है। चले आगे चलते हैं कि आगे क्या है। अच्छा, ये अस्थमेटिक पेशेंट्स की क्लिनिक हैं जिनको अस्थमा होता है, उनको यहाँ रखा जाता है। ऊपर एक अस्पताल भी है, इमरजेंसी डिस्पेंसरी और फर्स्ट एड। ये गालबन विजिटर्स और विजिटर्स के अलावा जो अगर माइनर्स जो हैं, कान जो हैं, अगर उनको खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है तो यहाँ पे फर्स्ट एड की सहूलत है अंदर, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है पेशेंट्स को बाहर ले जाया जाएगा। ये एक तोप भी रखा हुआ है। यहाँ पे जंग का ख़तरा तो ज़ाहिर है नहीं है, लेकिन एक मॉडल बहरहाल रखा हुआ है इन्होंने, और उसकी बेस भी नमक की बनाई हुई है। तो वो जो फ़ारसी का मकूला है कि हर के दरकान नमक रफ्त नमक शुद्ध, तो मतलब नमक के कान में से गुजरने वाली चीज़ भी नमक हो जाती है। तो ये तो नमक के कान के अंदर ही हैं, तो यहाँ पे इस्तेमाल सब कुछ ईंटें भी नमक की बनी हुई हैं। इसके अलावा इस तरफ ये इस पहाड़ का एक मॉडल बनाया गया है, और चागी पहाड़ का, अगर ऊपर आप बोर्ड दिखा सकें, ये चागी पहाड़ का मॉडल है। और चागी का अक्सर लोगों को पता होगा कि चागी क्या है, जहाँ पे हमारे न्यूक्लियर टेस्ट्स हुए थे 1998 में। तो ये नमक से चागी पहाड़ का मॉडल बनाया गया है, ये वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आगे मीनार पाकिस्तान भी है, और ये कुछ और भी है। इसको देखते हैं कि ये क्या बना हुआ है। ऊपर छत से नमक के क्रिस्टल पानी के साथ जो आते हैं नमी के साथ, वो क्रिस्टल्स ऊपर दिखा देना इसको। ये क्रिस्टल लटक लटक के बनते हैं, और ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, स्टालेगमाइट जिसको कहते हैं, ये वो है कि ये खुद ब खुद क्रिस्टलाइज होके और ये एक मॉडल बना है। ऊपर से जहाँ से पानी टपकता है, अगर नीचे आप दिखा सकें, जहाँ से पानी टपकता है तो ये नमक खुद ब खुद क्रिस्टलाइज हो रहा है, और ये शदीद नमकीन है, अच्छा टेस्ट है। लेकिन ये क्रिस्टल जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, इतने बड़े भी हो सकते हैं गिरते गिरते। और आगे ये मीनार पाकिस्तान का एक मॉडल बना हुआ है, और रंग बिरंगी इसमें लाइट बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। इसको अगर आप देखें, ये मीनार पाकिस्तान, और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखा हुआ है। तो एक मीनार पाकिस्तान जो है वो कान के अंदर भी है, और बहुत खूबसूरत बनाया गया है। इधर एक गाइड मैप लगा हुआ है माइन का, अगर गाइड मैप हम देख सकें। गाइड मैप है क्रिस्टल वैली, और इसके बाद मॉल रोड UR है, ठीक है। तो चांदनी चौक और वहाँ से आगे हमने निकलना है। तो ये खेवड़ा साल्ट का टोटल मैप है, विजिटर मैप, जहाँ से आप चल सकते हैं। ये इधर क्या है, ये पॉन्ड तालाब और तालाब, और ये तालाब प्रॉपर जो है वो कटा हुआ है, और पानी इसका डेफिनेटली खारा ही होना है। इसमें लाइटिंग का बंदोबस्त है। ये साइड पे भी इन्होंने पिलर से बनाए हुए हैं नमक के, और गालिबन सपोर्ट के लिए तो नहीं है, इनके ऊपर ये टच नहीं कर रहे, शायद इनका पर्पस डेकोरेटिव है, खूबसूरती के लिए शायद लगाए गए हैं।
और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से सही कि ये सबसे पहले 326 BC में discovered at our time by leaking out cup of salt by the soldiers of Alexander the Great who fought battle with Raja Porus. राजा पोरस के साथ उसकी लड़ाई में जब वो यहाँ आया था तो उसके जवान और उसके घोड़े जो है वो पत्थरों को चाट रहे थे, तो वहाँ से ये दरियाफ्त हुआ कि यहाँ पे नमक है स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद 1500 AD में यानी तकरीबन 1800 साढ़े 1800 साल बाद Asfan local leader of Khewda informed the King Akbar the Great about the existence of salt deposit in Khewda. असफान ने अकबर बादशाह को बताया 1500 AD में, और सिख हैं 1809 में सिखों ने इन साल्ट माइंस को ले लिया मुगलों से, और उसके बाद 1849 में आगे आपके ब्रिटिश, और उन्होंने इन साल्ट माइंस को फिर प्रॉपरली डेवलप किया। तो ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है ये ब्रिटिश रूलर्स का है, और यहाँ से वो पता नहीं मिलियंस ऑफ टन्स के हिसाब से नमक ले जा चुके हैं। और जो हिंदुस्तान को लूटने के बारे में जितनी किताबें लिखी गई हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा यहाँ से ले गए हैं, बाकी कीमती मिनरल्स के अलावा उसमें नमक भी शामिल है। ये एक और ख़ूबसूरत सा पॉइंट जिसमें मसनूई पौधे भी लगाए गए हैं। ये यहाँ पे लाइटिंग करके और इसको डेकोरेट भी किया गया है, और ये जो आपको ऊपर से एक एग्जिट सा नज़र आ रहा है, ये फ्रेश एयर के लिए ऊपर इसको ओपनिंग दी गई है, ब्रीदिंग स्पेस दिया गया है। और इसके बिल्कुल सामने जो है वो पॉन्ड का रास्ता, ये यहाँ से जाके आप उस पॉन्ड का जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा उस तक का ये रास्ता है। अच्छा, ये जो साइडों पे पॉन्ड्स बनाए गए हैं ये इनका स्पेशल पर्पज़ है। इनका पर्पज़ ये है कि यहाँ पे जितना भी पानी निकलता है उसको फिर यहाँ पे स्टोर किया जाता है, क्योंकि अगर ये फैलेगा तो इधर सारा कीचड़ बन जाना है। तो उस कीचड़ को अवॉइड करने के लिए ये रिजर्वायर्स बनाए गए हैं ताकि पानी सारे टनल में ना फैले, बल्कि वो इन पॉन्ड्स में जमा हो एक ही जगह पे। इधर से आगे चलते हैं तो हम जो सांस ले रहे हैं वो यहाँ से आ रही है, हवा फ्रेश एयर जो बाहर से आ रही है। अच्छा, ये 12 टनल्स हैं और माइंस वैसे टोटल 17 हैं, लेकिन 12 टनल्स को फिर इंटरकनेक्ट किया गया है एयर सर्कुलेशन के लिए। और यहाँ का मौसम जो है वो गर्मियों में बिल्कुल ठंडा और सर्दियों में गर्म होता है, क्योंकि ये बाहर का जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होता है उससे ये महफूज है। अगर बाहर सर्दी है तो वो सर्दी अंदर नहीं आती, अगर बाहर गर्मी है तो गर्मी अंदर नहीं आती। तो यहाँ का मौसम जो है वो बिल्कुल अपोजिट चलता है, और इतना ही ठंडा है जितना आप एयर कंडीशन कमरे में ठंड महसूस करते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म, और ये भी नमक से ही बना हुआ है, ठीक है। और इसमें हम अंदर जाके देखते हैं कि अंदर क्या है। आपको जो मैं ब्रिज नहीं बता रहा था, हाँ, ये वो है, यहाँ पे नीचे स्पोर्ट नहीं है, टोटली नमक है ये ब्रिज। अच्छा, इस ब्रिज की ये जो हम क्रॉस करेंगे तालाब के ऊपर, इस ब्रिज की ख़ास बात यह है कि ये नमक का बना हुआ है, इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, और ये पिघल के गिर भी सकता है किसी दिन। दुआ करें कि हमारी मौजूदगी में ना गिरे। अच्छा, इससे आगे जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पे अल्लामा इकबाल और कैद आज़म की तस्वीर नमक में बनी हुई, और सबसे अहम बात वहाँ पे कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है ना वो कोहिजूदी के बाद यहाँ आके फंस गई थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो ठहरी कोहिजूदी पे थी, लेकिन शायद उसके बाद सैलाब के थपेड़ों से बकौले लोगों के, जो कि ज़ाहिर है वैसे किस्से कहानियाँ हैं लेकिन मशहूर है, ये तालाब है, ये भी नमक का ब्रिज है, ठीक है। और इसके बाद आगे जाते हैं कि आगे क्या है। विदाउट एनी जी, ये डेड एंड पे तालाब
और इसका पानी बिल्कुल शफाफ है, इसमें नीचे तक नज़र आता है। ये तालाब के अंदर जाने की सीढ़ी है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें उतरते नहीं हैं। और यहाँ पे वो जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी वो फिर यहाँ से निकल चुकी है, अब नहीं है। बहरहाल हमने सुना था कि इधर है। सामने दीवारों पे कोई पोर्ट्रेट से किसी ज़माने में नज़र आते थे, लेकिन ज़ाहिर है नमक अब पिघलता रहता है तो इस वक्त वो नज़र नहीं आ रहा। नीचे ये पॉन्ड और इस हद तक। बहरहाल ये आपको जितना नज़र आ रहा है हर तरफ नमक ही नमक है, नमक के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। मतलब इसमें कहीं पे पत्थर नहीं नज़र आ रहा, मट्टी नज़र नहीं आ रही, रेत नज़र नहीं आ रहा, इवन छत भी नमक की है। और इस पे क्रिस्टल्स भी आप देख सकते हैं जहाँ से पानी टपकता है, बुखारात बन के उड़ता है, ऊपर टकराता है और जब फिर टपकता है तो ये क्रिस्टल्स बनते रहते हैं। तो इस वक्त हम चारों तरफ नमक में ही घिरे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या है हमारे लिए। ये सामने एक गिफ्ट शॉप, यहाँ से आप गिफ्ट्स ले सकते हैं। इस वक्त तो बंद है, लेकिन यहाँ से नमक से बनाए हुए मॉडल्स वगैरह ये मिलते हैं। अच्छा जी, ये माइन से निकलने के बाद अब हम ज़रा माइन के ऊपर देख के आते हैं कि माइन के ऊपर क्या है। ऊपर कुछ खंडरात हैं, कुछ घर हैं, लेकिन पहाड़ के पेट में घूम के आने के बाद अब पहाड़ के सर पे चढ़ के देखते हैं और ऊपर से व्यू देखते हैं कि ऊपर से व्यू कैसा है। तो ये जब आप माइन से निकलते हैं तो राइट साइड पे टर्न करते हैं और फिर माइन के पैरेलल आप चलना शुरू कर देते हैं। छोटी सी सड़क जाने के बाद आगे रास्ते फिर तकसीम होते हैं, सीधा जाता है ओल्ड खेवड़ा की तरफ और राइट पे जो ट्रैक है ये ऊपर जाता है। और इस वक्त गर्मी जो है वो बहुत शदीद है, माइन से निकलने के बाद कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही है, क्योंकि अंदर मौसम बड़ा ठंडा था और हमारे कपड़े भी जो हैं वो शोख रंग के हैं, जिसकी वजह से वो गर्मी को कुछ ज़्यादा ही खींचते हैं। बहरहाल ऊपर से नीचे का व्यू अच्छा होगा, ये शर्त है। अच्छा, माइन से राइट साइड पे आने के बाद हम भी पूरा ऊपर नहीं जा रहे, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी है और रास्ते में छाँव के लिए भी कोई जगह नहीं है और पसीने की वजह से शायद प्यास भी ज़्यादा लगे, और फ़िलहाल हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं यहाँ तक। अलबत्ता यहाँ से आपको दिखा दें कि ये जो नीचे एक गांव है, ये इसको ओल्ड खेवड़ा कहते हैं। पुराना खेवड़ा जो पुरानी आबादी है वो ये है, नई आबादी तो ज़ाहिर है नीचे बाज़ार है। इसके साथ थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएं तो ये गांव है और इस गांव का नाम सवाल है। लेकिन आबादी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, इससे अगर आप मज़ीद ऊपर जाएं और बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे आपको ये आबादी नज़र आ रही है। और ये तोबर है, पुरफ़िज़ा मकाम है और जो मेरे लिए अट्रैक्शन का बायस है
तो इस जगह जाना है और इसका कहते हैं कि पीछे से जो रास्ता है वहाँ से बाइक और शायद गाड़ी का रास्ता है और ये ठंडा होता है। इसकी हाइट कितनी है, मौसम कितना ठंडा है, ये देखने के लिए कभी ऊपर जाना पड़ेगा। बहरहाल ये तोबर और नीचे ये सवाल गांव, इस सवाल का जवाब कहाँ है पता नहीं। और इसके बाद नीचे ये ओल्ड खेवड़ा, जो खेवड़ा की पुरानी असल आबादी है वो यहाँ है। इसके बाद अब हम आहिस्ता आहिस्ता वापसी का सफ़र शुरू करते हैं और जाते हैं। माइन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है, पैदल आराम आराम से भी जाएं, चीज़ों को देखते हुए और शूट करते हुए जाएं। ये रास्ता बता रहा है कि ऊपर आबादी है, रास्ता बना हुआ है, लेकिन अभी उसको एक्सप्लोर करना ज़्यादा मुनासिब नहीं गर्मी की वजह से। तो यहाँ से हम रिट्रीट कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। जाना